लेकिन अगर मैं इस भेष में कुटिया में प्रवेश करता हूं तो सीता मुझे देख के डर जाएगी, इसलिए मुझे अपना रूप बदलना चाहिए। हे मेरी माए, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। पाखैर फकीरानो जोगी दर आया है, आसा पहले दर तेरे ते अलख जगाया है। पाखैर फकीरानो जोगी दर आया है, आसा पहले दर तेरे ते अलख जगाया है। तेरे बसन दवारे जी ए शीश फकीरा दी, एक मुट्ठी दे आटे दी ना लोड़ जगीरा दी, ना लोड़ जगीरा दी। आखिर जोगी दरिया। अरे रूप तो मैंने बना लिया, रूप उसका बनाया जिस पर संसार विश्वास करता है, लेकिन मैंने क्या, मैंने तो अपना काम साधना है। मुझे रूप से क्या मतलब, आज के बाद कोई विश्वास करे या ना करे। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। देवी दाता भंडार भरपूर, संकट दूर, संकट दूर। लगी है भूख, पेट इस कदर सता रहा, भूख के मारे मेरा कलेजा बाहर को आ रहा। हे माई, हे देवी, तेरा ये रूप दया का रूप दिखला रहा, इसीलिए तेरे दर पे ये साधु अलख जगा रहा। महात्मा सादर नमस्कार। सुखी रखे जग का धार। महात्मा आप कौन और कहां से हैं? देवी रमते जोगी और बहते पानी का क्या ठिकाना, जहां भिक्षा मिल जाए वहीं पर जाके अलख है जगाना। महात्मा क्या दें आपको जो आपकी भूख मिटाऊं? नजदीक श्री राम नहीं, दशरथ का शहर, जनक का गांव नहीं। महात्मा खाली हाथ न जाइए, कुछ कंद मूल ले जाइए। पति और देवर शिकार पर गए हैं, कुछ आशीष दे जाइए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? महात्मा कुछ विश्राम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुटिया से फल लेकर आती हूँ। हाँ जरूर जरूर। जो मैं चाहता था वो ही हो गया। अब सीता कुटिया में चली गई है, कुटिया में चली गई है। अब उसका मैं हरण कर सकता हूँ, क्योंकि वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती। ये जोड़ियों वाली माला हमारे हाथ में चल भी नहीं रही है। लाइट का ये क्या, ये क्या, ये क्या? जब मैं कुटिया के नजदीक जाता हूँ
मैं कुटिया के नजदीक जाता हूँ तो एक अग्नि सी प्रज्वलित होती है, अंधेरा सा हो जाता है। बात क्या है कुछ समझ नहीं आता, आखिर बात क्या है? अरे अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, अपनी योग माया से देखता हूँ आखिर ये माजरा क्या है, यहाँ आखिर हुआ क्या है? हे मेरी योग माया, हे मेरी योग माया, जरा बतला मुझको यहाँ पर क्या खेल हुआ है? कुटिया के पास मैं जाता हूँ तो रेखा रंग बदलती है, क्या ढंग है इसके, जरा मुझे समझा। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा है आज उसे लक्ष्मण जटेगी वही भस्म हो जाएगा। तो ये लक्ष्मण ने खेल रचाया है, उसने ये कुटिया के नजदीक रेखा बना दी है कि जो इस रेखा में जाएगा वो खत्म हो जाएगा। अगर कुटिया के पास जाता हूं तो होता है मरण मेरा, और अगर होता है मरण मेरा फिर कैसा सीता हर मेरा। इसके लिए मुझे युक्ति बनानी होगी। युक्ति ये बनाऊंगा कि सीता को ही इस रेखा से बाहर बुलाऊंगा, तभी ये बात बन सकती है, नहीं तो ये रेखा तो मुझे भस्म कर देगी। कोई नहीं, इसी युक्ति पर अब काम करते हैं। आलोक निरंजन लीजिए महात्मा। यहाँ कर दीजिए देवी। महात्मा क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। जानता हूँ मैं देवी, तू मुझे साधारण पुरुष न जान, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं मन के भेद और समय की चाल पहचानता हूँ। मैं पहुंचा हुआ सिद्ध जोगी हूँ। मुझे मालूम है तेरे देवर ने रेखा डाली है और उसी में तुझे मना किया है कि इस रेखा से बाहर मत जाना। लेकिन देवी, एक साधु से, एक संत से भला डरना भी तो फिजूल है। महात्मा आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन देवर की आज्ञा का उल्लंघन करना भी तो बुरा है। ठीक है देवी, जो तुम्हें अच्छा लगे तो योगीराज चलते हैं। रुकिए महात्मा, मैं जानती हूँ दान ही वेद का प्रमाण है। आए जो गृहस्थी के घर वह उसके लिए भगवान है। खाली हाथ द्वार से भिक्षुक चला जाता है, जो पाप दे जाता है अपने पुण्य ले जाता है वह द्वार नहीं शमशान का वो, जिस द्वार से मिलती भीख नहीं। भाग्य फिरे तो फिर जाए, पर साधु का फिरना ठीक नहीं। देवी क्या सोच रही हो? महात्मा यही कि आपको भिक्षा कैसे दूं। देवी, रेखा से बंधा हुआ कोई भी पदार्थ साधु पा नहीं सकता। महात्मा हमारे द्वार से भी कोई खाली नहीं जा सकता। हर समय लंगर खुले हैं, जिसकी माँ और सास के क्या हुआ वो आज काटती है दिन बनवास के। खाली हाथ द्वार से मैं लौटा सकती नहीं, कुल की मर्यादा को मैं धब्बा लगा सकती नहीं। इसलिए देवर की आन रहे न रहे धर्म करूंगी गृहस्थी का। देवर की आन तोड़कर मैं कर्म करती हूँ गृहस्थी का। दीजिए दीजिए देवी, दीजिए देवी, दीजिए देवी, दीजिए देवी, दीजिए देवी। मैं लंका का पुत्र रावण और तू रावण के पंजे में। मैंने तुम्हें कहा था एक दिन अवश्य जीती जाऊंगी।